हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? इस समय काफ़ी तनाव मुक्त आप लोग हो गए होंगे, जैसा कि सीबीएसई ने क्लास 10th की परीक्षा को रद्द कर दिया और साथ ही में 12 की जो परीक्षा उस डेट पोस्टपोन कर दिया अगले आदेश तक। लेकिन मैं आज क्लास 10th के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने इस क्षणिक आनंद को प्राप्त करके सुखी न हो, क्योंकि यह जो परीक्षा रद्द हुई है सीबीएसई ने रद्द किया है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, क्लास 10th के लेवल की जो परीक्षाएं होंगी वह 10th के लेवल की ही पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इस साल जो पास बच्चे हुए हैं सीबीएसई ने जिन्हें पास किया है उन बच्चों के लिए कोई विशेष छूट का प्राविधान नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा यह नहीं देखेगी कि कोरोना काल था या कौन सा काल था, उसमें क्लास 10th के लेवल की जो भी सिलेबस है वह पूछा ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अभी अपने आप को रिलैक्स मत फील करिए, क्योंकि आपको बहुत ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है और ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन सभी पहलुओं, उन सभी स्टेप को क्रॉस करना होगा, उसे पूरा करना होगा, उस पर चढ़ना होगा, उन सीढ़ियों को पूरा करना होगा जिसके माध्यम से आप ऊंचाइयों पर जाते हैं। आप क्लास 10th में जितनी भी सब्जेक्ट है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को अपने इस छुट्टी में, जून की छुट्टी में आप अच्छे से दोहरा लीजिए, उस पर कमांड करिए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने विद्यालय से या अपने अध्यापक से ज़रूर संपर्क करिए। उस विषय पर आपका विशेष कमांड होना चाहिए। आप अपने इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, कैसे A to Z चैप्टर पूरा करेंगे और यह पूरा करने में कैसे आप किसी दूसरे का सहयोग लेंगे, यह आप खुद निर्धारित करेंगे, क्योंकि आप सदैव एक पॉजिटिव थिंकर रहे हैं और पॉजिटिव थिंकर खुद ही अपने अच्छे और बुरे भविष्य का निर्धारण करता है। आपके क्या करने से भविष्य आपका बेहतर होगा वह आप खुद जानते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपना मूल्यांकन खुद करिए। अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे? आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य कितना बेहतर है, इस बात को जानने के लिए आप खुद एनालिसिस करिए कि इस कार्य को करने के बाद क्या हम नज़र मिला के अपने माँ बाप से बात कर पाएंगे, इसे एडमिट कर पाएंगे कि हाँ ये सही है, मैंने ही किया है, तो जान लीजिए वो कार्य एकदम आपका सही है। लेकिन जहाँ आप हेजिटेट करते हैं, जिस कार्य को करने के बाद आपके मन में ये आशंका आती है कि नहीं, इस कार्य को करने के बाद मैं पब्लिकली नहीं कर पाऊँगा, माँ बाप से नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि मैंने ये कार्य किया है, वही आपका गलत कार्य है और यही गलत कार्य आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। गलत कार्य सिर्फ वही नहीं होता है कि चोरी करना, बेईमानी करना और अन्य का, यही गलत काम नहीं होता। गलत वो सारे कार्य होते हैं जिसके करने के बाद हम अपने मित्रजनों से, अपने माँ बाप से नज़र मिला के बात न कर पाएँ, बोल्डली कह न पाएँ कि मतलब हमने ये काम किया है। दूसरी बात, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी परीक्षा में बैठने जाते हैं उसका पहले से आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि वह क्वेश्चन डिफरेंट वे से आवे तो भी आप उसका आंसर लिख लें। आप जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आंसर पर उसकी कमांड है
आंसर आप बेहतर जान रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और यही बच्चा आगे चल के ग्रेजुएशन बाद जब कंपटीशन में बैठता है तो उन छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान रखता है जो आपने कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ी होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ते चले जाते हैं अपने हायर लेवल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो जूनियर लेवल का है, प्राइमरी लेवल का है, उसे भूलते चले जाते हैं। और बाई चांस वो प्राइमरी लेवल वाला क्वेश्चन आ जाता है या कोई पूछ देता है और न बताने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन प्राइमरी लेवल को भी एक बार रिवीजन कीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए, जिससे कभी भी कोई भी प्राइमरी लेवल का, सीनियर लेवल का कोई भी क्वेश्चन रहे उसे सॉल्व करने में परेशानी न हो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इधर 2 साल से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन वह 2 साल आपके लिए एक विशेष साल है, क्योंकि इन्हीं 2 साल की चुनौती आगे आपको लड़ना होगा। आगे जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड रहा है वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना होगा और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी होगी। दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं। पहली हो कि हम करते चले जाते हैं लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं हम जो करते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। आप करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन आपने नहीं किया। उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पर आपकी कितनी कमांड हुई, इसका मूल्यांकन नहीं किया तो आप दिन रात एक करके पढ़ डालिए, लेकिन अपने आप का मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चा कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक तैयार किया और फिर उसके बाद अपने ही एनालिसिस किया, अपना ही मूल्यांकन किया, पता चला कि उसका अभी 60% ही तैयार है तो 40% वो तैयार कर लेता है। तो ऐसा बच्चा निश्चित तौर पर सफल होता है। और हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल वाइज हर सब्जेक्ट पर फोकस करिए। यह नहीं कि हमारा इंग्लिश फेवरेट है तो इंग्लिश को हम दिन भर पढ़ें, मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स को कम पढ़ें। आपको 10th तक सारे सब्जेक्ट में बेहतर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका बेसिक चीज़ है, यही फाउंडेशन है, आपके एज का यही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन आपकी बेहतर होती है तो आगे चल के आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा। जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज़, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता। जैसे एक छोटी सी कहानी कहना चाहेंगे कि हथौड़ा जो था ताले के ऊपर प्रहार कर रहा था, लेकिन ताला टूटा नहीं। उसी के बगल में एक छोटी सी चाबी रखी थी, चाबी को ले आया गया और ताले में जैसे ही डाला गया ताला खुल गया। हथौड़ा ने पूछा, अरे ताला, मैं इस चाबी से काफ़ी स्ट्रांग हूँ, काफ़ी मजबूत हूँ, लेकिन तुम मुझसे नहीं खुले, बल्कि वो छोटी सी जो चाबी थी उससे खुल गए। ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? ताले ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है, कोई भी व्यक्ति जब गहराई में जाता है तब उसके अंतर्निहित तत्वों को पता पाता है, तभी वह उस पर सफलता प्राप्त करता है। यह चाबी मेरे हृदय के अंदर गई और वहाँ पर उसने निवेदन किया कि खुल जा, मेरी इज्जत की बात है। और मैं इसके निवेदन से, इसकी मेहनत से, इसके लगन से, इसकी तपस्या से इतना प्रसन्न हुआ कि मैं अपने आप को खोल दिया। लेकिन तुम बाहर ही बाहर प्रहार करते रहे, अंदर तक नहीं आए। फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है
कि हम बाहर सिर्फ सपना देखते हैं कि हमें ये बनना, वो बनना, IAS बनना, PCS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है। लेकिन हम कभी इस बात को नहीं सोचते हैं कि हमें डॉक्टर क्यों बनना है, हमें इंजीनियर क्यों बनना है, हमें IAS क्यों बनना है, हमारे IAS का इंस्पिरेटर कौन है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और अगर सपना देखे हैं उसके गहराई तक हमें जाना होगा कि एक एक छोटे से छोटे बिंदु को लेकर के बड़े बिंदुओं तक चिन्हित करना होगा जो IAS बनने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने के रास्ते में आते हैं। हमें किसी को भी सेकेंडरी नहीं रखना है, हर सब्जेक्ट को, हर पॉइंट को प्राइमरी में रखना है, उसे बेसिक मान के ही करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उस दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदमों में होगी। आप इतिहास उठाकर देखिए, क्या मानव से बढ़ के कोई शक्तिशाली चीज़ है? मानव से बढ़ के कोई भी शक्तिशाली चीज़ नहीं है। जितनी भी पृथ्वी पर शक्तिशाली चीज़ें बनी हैं वह मानवकृत ही हैं, मानव ने ही बनाया है। जिस मानव ने अपनी शक्तियों को डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया, वही ऐसी ताकतवर वस्तुओं को बनाया जो मानव से बढ़ के ताकतवर हुआ। लेकिन मानव ने ही बनाया, इसलिए मानव से बढ़ के वो ताकतवर चीज़ें नहीं हैं। ऐसे ही लक्ष्य कोई कठिन नहीं होता है, कठिन होता है हमारी आपकी मेहनत, हमारी आपकी मेहनत करने का तरीका। हम मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से मेहनत नहीं करते, जिसके कारण से सफलता नहीं मिलती है। और हमेशा एक बात याद रखिए, असफलता कुछ नहीं होती है, असफलता होती है सिर्फ सफलता के कमी के कारण होती है। और असफलता अगर मिलती है तो सफलता के प्रयास में कहीं न कहीं कोई कमी रहती है, जिसके कारण से असफलता मिलती है। इसलिए आज के लिए मेरा आप सभी मित्रों से, विद्यार्थियों से तथा उन सभी भाइयों बहनों से यही अनुरोध है जो आने वाले भविष्य में अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, कि आप अपने लक्ष्य को ऐसा लेके बैठिए, ऐसा हमेशा दिलो दिमाग में बैठाए रहिए कि आपके पास समय ही न रहे। माननीय अब्दुल कलाम जी जो कहे थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सच बात है, अगर आपका सपना है कि मुझे IAS बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो वाकई आप तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, चैन से नहीं रहेंगे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो इसलिए अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में बसाइए और अपने एक एक सेकंड को यूटिलाइज करिए। और सोते समय इस बात को अपने आप से पूछिए कि आज सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मेरा कितना टाइम यूटिलाइज हुआ, कितना मिसयूज हुआ, कितना मैंने खोया, कितना पाया। और जो खोया है प्रयास करिए वो दूसरे दिन आपका समय न खोने पाए, क्योंकि समय ऐसा है जो कि दोबारा वापस आने वाला नहीं है। तो आपसे मेरा यही एक सुझाव है कि आप लोग 10th का जो भी सब्जेक्ट है उसे अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए और उस पर कमांड कीजिए। कहीं से कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करिए, जिससे आने वाले समय में आप बेहतर अपने रिजल्ट को बना पाएं, बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। इसी के साथ अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।